तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है और अभी आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं बिहार के सरकारी सेवा कर्मियों के लिए अब जो है बीपीएससी में मात्र 3 अवसर रह गए हैं और अब चीज़ें स्पष्ट हो चुकी है, बिल्कुल स्पष्ट चीज़ें हो गई है दोस्तों। और इसीलिए देखिए बहुत सारा वीडियो बन चुका है इस पर और तरह तरह के लोग वीडियो बना रहे हैं और चीज़ों को समझे बिना वीडियो बना रहे हैं। ये काफ़ी घातक हो सकता है। और आपको एक बात बता दूं कि जो लोग पहले भी फॉर्म भरे हैं बीपीएससी का 3 बार और सरकारी सेवक में कॉलम में टिक लगाए हैं, उनके लिए भी अवसर समाप्त हो चुका है। ठीक है, ये बहुत बड़ा अपडेट है, इसको समझिए पूरा गौर से। और इस चीज़ों को अब देखिए चीज़ें क्या है और इस पर आपको क्या करना होगा वो बाद का विषय है, लेकिन पहले चीज़ों को समझिए। अब यहाँ पर देखिए ये चंचल कुमार जी का लेटर है, ठीक है, और इसमें जो बात किया गया है प्रतियोगिता परीक्षाओं में, गौर कीजिएगा, प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने के लिए अवसरों की सीमा संकल्प संख्या 6519 दिनांक 10/9/2003 के तहत समाप्त कर दी गई है। अतः किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए अब अवसरों की सीमा नहीं रहेगी, परंतु सरकारी सेवकों के लिए निर्धारित अधिकतम 3 अवसरों की सीमा लागू रहेगी। मतलब 2003 से पहले की स्थिति थी कि सरकारी सेवकों के लिए मात्र 3 अवसर थे, वो लागू रहेगी। ये चर्चा पहले ही है, ठीक है। और इसका आपको जो है संकल्प ज्ञापन याद रखिएगा 6519, ठीक है। ये 6519 2003 से आपको क्रियान्वित है, लेकिन इसको प्रभावी नहीं बनाया गया, इसको लागू नहीं किया गया। अब चीज़ें को लागू किया जा रहा है। इसी आधार पे आपको एक लेटर भी वायरल है जिसमें बोला जा रहा है आपका 5वां अटेम्प्ट है सेवा में आने के बाद। अब आ जाइए चीज़ों को और देखिए। 67वीं का ये आपको विज्ञापन का ही पार्ट है जिसको हमने क्रॉप किया है। इसमें आपको जनरल के लिए उम्र बताया गया 37 वर्ष, ठीक है। आपको बताया गया महिला के लिए, बीसी के लिए, ईबीसी के लिए बता दिया गया 40 वर्ष, ठीक है। ईबीसी के लिए नहीं, बीसी और ईबीसी के लिए, ठीक है। एससी के लिए और एसटी के लिए बता दिया गया 42 वर्ष। अब यहाँ पर छूट का बात देखिए, प्रोविज़न क्या है। ये कॉलम जो 1 है, फर्स्ट है, फर्स्ट जो है सिर्फ आपको अवसरों की सीमा का बात करता है, इसको उम्र से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। समझ लीजिए, अवसरों से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 6519 दिनांक 10/9/2003 के आलोक में इस परीक्षा में बैठने के लिए अवसरों की सीमा समाप्त कर दी गई है, परंतु सरकारी सेवकों के लिए निर्धारित अधिकतम 3 अवसरों की सीमा लागू रहेगी। और दूसरा है ये जो भाई बोल रहे हैं 5 बरस, हमारा बात सुन लीजिए, वीडियो देख लीजिए, कुछ नहीं है, क्यों नींद उड़ गई। अरे नींद क्यों उड़ी तो इसी से क्लियर हो रहा है भाई। अब पहले चीज़ों को सही से समझिए। कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापन 2374 दिनांक 16/7/2007 के पत्रांक 13,107 दिनांक 20/9/2019 के आलोक में सरकारी सेवक, बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक को 3 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हैं तो उच्चतर वेतनमान सेवा संवर्ग में जाने के लिए उनको अधिकतम आयु में 5 वर्षों की छूट रहेगी। समझ गए क्या है चीज़ें। लेकिन सेवा में आने के बाद काउंट होगा अवसर, सेवा में पहले आप फॉर्म भरे हैं तो उससे कोई लेना देना नहीं है। समझ गए। अब आइए समझते हैं पूरा परिदृश्य हुआ क्या है। इसमें देखिए सबसे पहले दोस्तों आपको जो स्थितियां हैं, अगर 23 वर्ष का कोई लड़का बिहार में, ठीक है, सिलेक्शन लिया और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी बना, चतुर्थ वर्गीय एसएससी में गया, इंटर लेवल में या फिर पुलिस में गया, 23 वर्ष का लड़का। अब सरकार क्या कहती है, बाबू तुम्हारा जो है 37 वर्ष तक तुम जनरल में हो तो तुम्हारा अटेम्प्ट अब जो है 3 ही है, 3 ही अवसर है, ठीक है, 3 ही अवसर है। लेकिन तुम सरकारी सेवा में आए हो
तो तुम्हारा 3 वर्ष कार्यकाल पूरा हो गया, तब तुम फॉर्म 42 तक भर सकते हो। लेकिन इस 42 में भी तुमको अवसर कितना है? 3। तो अवसर का क्या करेगा? वो अचार डालेगा। वस्तु स्थिति को पूरी तरह से समझिए, क्या हो रहा है खेल, और कैसे ग्रास रूट लेवल पे रहने वाले लोगों को रोकने का प्रयास है। अगर ये क्रियान्वयन के स्तर पे बातें आएगी तो इसका मास लेवल पे प्रभाव पड़ना तय है। और चीज़ों में देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये अन्य राज्य के लोगों जो बिहार के सेवा में हैं उन पर भी ये प्रभाव पड़ेगा, वो तो अलग मुद्दा है। लेकिन जो यूपी में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हैं या सेंट्रल में ग्रुप जो है सी या डी का जॉब कर रहे हैं, उन पर कोई रोक नहीं, उन पर कोई रोक नहीं है। सरकारी शिक्षकों के लिए क्या स्थिति है बिहार सरकार का, उसका हम अगले वीडियो में चर्चा कर देंगे, ठीक है। उसका सारा बिहार सरकार का कौन कौन से डिपार्टमेंट में किस पे प्रभाव पड़ेगा, किस पे नहीं पड़ेगा, उसका चर्चा हम आगे कर देंगे। लेकिन इसमें समझने वाली बात है कि सेंट्रल के जॉब पे कोई प्रभाव नहीं, दूसरे राज्य में जो जॉब कर रहे हैं उन पे कोई प्रभाव नहीं। मतलब ये नियम काला कानून है, बिल्कुल काला कानून है। इसमें कोई दो मत का सवाल नहीं है कि अटेम्प्ट को कहीं ना कहीं आप अपहरण कर रहे हैं। आपको अगर करना ही है तो उन लोगों को सीधे आप जो ट्रेनिंग में खर्च है उसके मुआवजा की राशि ले लीजिए। और जो नियम आपने बनाया है वो क्या किसी राज्य में लागू है? यूपी में लागू है ये नियम, या फिर अन्य राज्यों में लागू है, एमपी में लागू है, राजस्थान में लागू? कहीं एक उदाहरण बता दीजिए। तो इस तरह के नियम बेबुनियाद हैं। और आप लोग को करना क्या चाहिए दोस्तों, मूल मुद्दा ये है। अब जो है आपको मुख्यमंत्री महोदय के पास सब लोग लेटर लिखिए, मुख्यमंत्री सचिवालय में लेटर लिखिए कि स्थिति ये है तो इसको खत्म किया जाए। और मूल मुद्दा ये है कि बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि ऐसा हो गया परिवर्तन, और एकाएक बीपीएससी से बाहर हो गए 50,000 लोग, एकाएक बाहर होंगे बहुत सारे लोग। 50,000 कह रहे हैं हम, ये आंकड़ा जो है 40-50,000 के लगभग पहुंच जाएगा, क्योंकि जो सेवा में है वो बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, और बिहार की सरकार की भी सेवा में है। बहुत सारे सचिवालय सहायक में मेरे मित्र हैं, वो खुद बाहर हो गए हैं। तो इस तरह से स्थितियां बहुत खराब होने जा रही है। और पहले का अटेम्प्ट काउंट करके आप जो है हटा दे रहे हैं लोगों को। पहले वस्तु स्थिति भी स्पष्ट नहीं थी, अब चीज़ें स्पष्ट हुई है। तो मैं यही कहूँगा, अवसरों की सीमा अगर आपको लगानी ही है तो कम से कम 6 अटेम्प्ट दीजिए। पहला नंबर मुद्दा, कम से कम 6 अवसर पद में आने के बाद। दूसरा नंबर मुद्दा, अगर आपको लिमिट लगाना ही है तो किसी राज्य की सेवा में हो, किसी राज्य या फिर केंद्र सरकार के जॉब में हो, सभी पे लगाइए। और ये नहीं कि सिर्फ बिहार में ये हो, ये सभी राज्य में हो, और ये केंद्र सरकार के भी जॉब में ये नियम लागू हो। ऐसे ये काले कानून जो पारित किए गए हैं, इसको लागू करने की जो बात है, इससे बिहार सरकार जो है बिहार के गरीब छात्रों को, जो ग्रामीण क्षेत्र के छात्र हैं, जो सपने देखते हैं बीपीएससी में आने को, उसको कहीं ना कहीं पर कतरने वाली बात है। और निश्चित रूप से मैं मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि इस नियम को खत्म किया जाए और सभी लोगों को समान अवसर नियम लागू हो। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।